जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 4 स्वास्थ्य एवं रोग इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल किया था। अगर यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य की परिभाषा WHO के अनुसार क्या है? लिखेंगे कि स्वास्थ्य की परिभाषा WHO के अनुसार होता है कि व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, न कि केवल बीमारियों या पीड़ा का होना। यानी कि स्वास्थ्य का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति पीड़ित है या फिर बीमारी है उसको तभी उसको वह व्यक्ति स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि उसका मानसिक और सामाजिक, शारीरिक, ये सभी तरीकों से वह पूर्ण स्वास्थ्य हो, यानी कि उसे किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत न हो, तभी वह व्यक्ति स्वस्थ होता है, अन्यथा वह किसी न किसी प्रकार का रोगी है। अगला प्रश्न है, रोग किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि रोग एक असामान्य शारीरिक स्थिति है जिसमें शारीरिक अंग या अंग तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। यानी रोग एक प्रकार का सामान्य स्थिति है जिसमें कोई भी व्यक्ति यदि उसका शरीर का कोई भी अंग या अंग तंत्र सुचारू रूप से कार्य नहीं करता है तो उसे ही कहा जाता है रोग। और जिस व्यक्ति को रोग होता है उस व्यक्ति को कहा जाता है रोगी। प्रश्न है कि रोग लक्षण किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि वैसे संकेत जो शारीरिक अंगों के सामान्य कार्य न करने से मिलते हैं तथा जिसे केवल रोगी ही महसूस कर सकता है, रोग लक्षण कहलाता है। रोग लक्षण एक प्रकार का संकेत है जो केवल रोगियों के द्वारा ही दिया जाता है, जिसे केवल रोगी ही महसूस करते हैं, अन्यथा स्वास्थ्य व्यक्ति रोग लक्षण को महसूस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका अंग तंत्र जो होता है वह पूरी तरह से कार्य कर रहा होता है। लेकिन जिस व्यक्ति का शारीरिक अंग तंत्र काम नहीं करता है सही से, वही व्यक्ति सिर्फ रोग लक्षण को महसूस कर सकता है कि हमें कौन सा रोग हो रहा है। इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, रोगों का सामान्य चिन्ह क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि रोगों के सामान्य चिन्ह वैसी स्थिति है जो शरीर की कायिक एवं रचना के आदर्श स्वरूप में परिवर्तन को दर्शाते हैं। यानी कि रोगों का सामान्य चिन्ह जैसे कि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई भी चोट लगता है या फिर खरोच आता है तो उसके शरीर पर एक अलग ही तरह का चिन्ह बन जाता है, तो यह उसी को ही दर्शाता है। 5 नंबर प्रश्न है कि चिरकालिक रोगों की परिभाषा दें। इसका उत्तर लिखेंगे कि ऐसे रोग जो बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं उसे चिरकालिक रोग कहा जाता है। जैसे कि टीबी, दमा, ये सभी रोग हैं जो यदि किसी व्यक्ति को हो जाता है तो ये रोग बहुत ही ज़्यादा समय तक उसी व्यक्ति के शरीर में बना हुआ रहता है। ये रोग जल्दी ठीक नहीं होते हैं, तो वैसे रोगों को ही कहा जाता है चिरकालिक रोग। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि सूक्ष्मजीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे कि टीबी, एड्स, मलेरिया, न्यूमोनिया, ये सभी सूक्ष्मजीव रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग हैं। आप लोग इसका उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न है, निर्जलीकरण को रोकने के उपाय बताएं। लिखेंगे कि निर्जलीकरण के रोकने के निम्न उपाय हैं। पहला, ORS या फिर चीनी का घोल मरीजों को देना चाहिए। यानी कि जिस मरीज को हो जाता है उसे ORS या फिर चीनी का घोल पिलाना चाहिए। दूसरा, पीने का जल शुद्ध एवं संक्रमण रहित होना चाहिए, यानी कि शुद्ध जल होना चाहिए और उसमें कोई भी संक्रमण इत्यादि ना हो। और तीसरा, कि नमक और नींबू के घोल का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जिस निर्जलीकरण के मरीजों को नमक और नींबू का घोल ज़्यादा से ज़्यादा पिलाना चाहिए। तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, किस श्रेणी के रोग संचारित रोग कहलाते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि संचारित रोग वायु द्वारा संक्रमित, भोजन एवं पेयजल द्वारा
कीटों तथा अन्य जंतुओं द्वारा शारीरिक द्रव्य के माध्यम से फैलते हैं, जैसे कि मलेरिया रोग मादा एनोफ्लीज नामक मच्छर के काटने से फैलते हैं। अतः संचारित श्रेणी के रोग ही संचारित रोग कहलाते हैं, यानी कि जो एक व्यक्तियों से दूसरे व्यक्तियों के द्वारा फैल जाता है, जैसे कि वायु द्वारा, भोजन के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा एक व्यक्तियों के शरीर से दूसरे व्यक्तियों में फैल जाता है, उसे ही कहा जाता है संचारित रोग। तो अतः संचारित श्रेणी के यानी कि एक व्यक्तियों से दूसरे व्यक्तियों में फैलने वाले रोग जितने भी होते हैं, उन्हीं रोगों को ही कहा जाता है संचारित रोग। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, पल्स पोलियो कार्यक्रम क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे कि पल्स पोलियो कार्यक्रम पोलियो नामक रोग के विरुद्ध हमारे देश में चलाया जा रहा एक अभियान है। पोलियो सूक्ष्मजीव वायरस के कारण होने वाला रोग है। इस रोग में शरीर की मांसपेशियां तथा तंत्रिका प्रभावित होती है, जिससे लकवा जैसी स्थिति हो जाती है। पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत इसका टीका 5 वर्ष तक के शिशुओं को चरणबद्ध तरीके से दी जाती है। यानी कि पल्स पोलियो एक प्रकार का कार्यक्रम है जो पोलियो नामक रोग के विरुद्ध में चलाया जा रहा एक अभियान है। यह रोग सूक्ष्मजीव वायरस के कारण होता है। इस रोग से होने से हमारे शरीर में लकवा जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। शरीर के जिस भाग में लकवा जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है, शरीर का वह भाग सुचारू रूप से कार्य नहीं करता है। पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत इसका टीका यानी कि जो इसका सुई होता है वह 5 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है, वह भी समय समय पर दिया जाता है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब इसका लास्ट 10 नंबर प्रश्न है, क्षय रोग का संक्रमण कैसे होता है? यानी कि क्षय रोग या फिर टीबी यह कैसे फैलता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि क्षय रोग यानी कि टीबी जिसे कहा जाता है, तो ये कीटाणु हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। जब सक्रिय टीबी यानी कि जब किसी व्यक्ति को टीबी रोग हो जाता है, तो रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति खांसता, बोलता या गाता है। जैसे किसी व्यक्ति को टीबी हो गया है और जैसे ही वह कुछ बोलता है, गाता है या फिर खांसता है, तो टीबी के कीटाणु हवा में फैल जाते हैं। आसपास के लोगों में सांस के माध्यम से यह कीटाणु उस व्यक्ति के अंदर चला जाता है और व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। तो आप लोग समझिए कि टीबी रोग है वह हवा के माध्यम से फैलने वाला एक रोग है। जब किसी भी व्यक्ति को टीबी रोग हो जाता है, तो वह व्यक्ति कुछ भी बोलता है, खांसता है या फिर कुछ भी गाता है, तो उसके मुंह से निकलकर यह कीटाणु वातावरण में फैल जाता है। और जब कोई दूसरा व्यक्ति सांस लेता है, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है, तो उसके शरीर में वह वायु के माध्यम से चला जाता है। तो इस प्रकार से वह दूसरा व्यक्ति भी टीबी रोग का शिकार हो जाता है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।